प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है योग। योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है। यह मात्र एक व्यायाम ही नहीं है, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है योग। ये स्वस्थ जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है। योग क्या है, इसके विषय में आज समाज में बड़ा भ्रम फैला हुआ है। केवल आसन और प्राणायाम को ही योग समझा जाने लगा है, जो उचित नहीं है, क्योंकि आसन और प्राणायाम योग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। योग के क्षेत्र में यदि देखें तो पतंजलि पहले और आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने योग को एक व्यवस्थित रूप दिया। और पतंजलि अष्टांग योग की बात करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यदि हम सामान्य शब्दों में कहें तो योग एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने की कला है। कोई एक समय किया जाने वाली वस्तु नहीं है कि प्रातःकाल आपने योग किया तो दोपहर में आपका योग नहीं होगा। जब तक हम जागते हैं जब से और जब तक सोते हैं तब तक निरंतर हमारा जीवन योगमय होना चाहिए। यदि इस रूप में जीवन पद्धति के रूप में हम योग को अपनाते हैं तभी वह हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोगी हो सकता है। शरीर के समस्त और मन के समस्त विकारों को दूर कर सकता है। योग का प्रयोग आंतरिक विज्ञान के रूप में भी किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का सम्मिलन है, जिसके माध्यम से मनुष्य शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। योग का उद्देश्य सभी प्रकार के दुखों से पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं सामंजस्य का अनुभव प्राप्त करना है। योग क्या है? आज इस प्रश्न को जानना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवन की सार्थकता योग को जानने में है। योग का मतलब है जुड़ना। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है उसके मन में स्वतः ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है अपने बारे में जानने की, अपने बारे में पहचानने की कि मैं कौन हूँ। अपने आप को जानना, और इस प्रक्रिया को डेवलप किया गया है, जानने की प्रक्रिया को, और इसी को योग कहा गया है। परमात्मा से जुड़ना, अपने आप को पहचानना और उसको परमात्मा से जोड़ना, और उस परम तत्व को, परम चेतन को जान करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु, योगी या आदि योगी हैं। इसके बाद गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा योग का ज्ञान परंपरागत तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता था। महर्षि पतंजलि ने इस योग विद्या को पातंजल योग सूत्र नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध प्रकार से व्यवस्थित किया। महर्षि पतंजलि के बाद अनेक ऋषियों एवं योग आचार्यों ने योग विद्या के संरक्षण और विकास में महान योगदान दिया। प्रतिष्ठित योग आचार्यों की शिक्षाओं के माध्यम से योग प्राचीन काल से लेकर आज संपूर्ण विश्व में फैला है। जब चिकित्सा विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, आदि मानव काल में ऋषियों ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए जिन उपायों का अनुसंधान किया, उसको बाद में महर्षि पतंजलि ने एक
व्यवस्थित रूप दिया और उन्होंने कहा कि चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए, मन की एकाग्रता के लिए और शरीर की निरोगिता के लिए योग एक उत्तम उपाय है। उन्होंने योग को 8 हिस्सों में बांटा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये क्रमशः एक सोपान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम से शुरू होता है और समाधि पर पूर्ण होता है। तो ये, लेकिन बाद में दूसरे आचार्यों ने, जो हठ योग के आचार्य हुए, उन्होंने उसमें आसनों के महत्व को विस्तारित किया और अनेक प्रकार के आसनों का एक तरह से ईजाद किया, जिसके द्वारा शरीर को निरोग बनाया जा सके। शरीर के विभिन्न अंगों के में जो एनर्जी होती है उसको संतुलित करने के लिए। एक योग है विकास के लिए, एक योग है निवास के लिए और एक योग है प्रकाश के लिए। हम 3 तरह बांटते हैं। एक विकास, शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक मजबूती के लिए, और एक स्थिरता के लिए, हम कहाँ स्टे हो जाकर, स्टेबल कहाँ करें, और एक है प्रकाश में जिसमें हम लीन हो जाएं। तो अपने विचारों को अगर हम स्वस्थ बनाना चाहते हैं, अगर शरीर को हम स्वस्थ बनाना चाहते हैं, अगर मन को हम विकार रहित बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास योग एक अच्छा साधन है। उसके द्वारा हम शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं और विचारों को दुर्विचारों से मुक्त कर सकते हैं, दुर्विकारों से मुक्त कर सकते हैं। योग व्यक्ति के शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर कार्य करता है। इसे व्यापक रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कर्म योग में हम शरीर का प्रयोग करते हैं। ज्ञान योग में हम मन का प्रयोग करते हैं। भक्ति योग में हम भावना का प्रयोग करते हैं। और क्रिया योग में हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ज्ञान योग जो है वो हमें ये बताता है कि वास्तव में हम हैं क्या, हमारी अपनी स्वस्थता। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये हमें अपने स्वस्वरूप का बोध कराता है। हमारी अपनी पहचान हमारे अपने आप से। कहने में अटपटा लगता है कि क्या हम अपने को नहीं जानते, पर शास्त्र के हिसाब से ये सही है कि अभी तक हम अपने को वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में, सम्यक रूप से नहीं जानते। क्योंकि सम्यक रूप से जो कोई अपने को जान जाता है उसको बाहर के दृश्य का, संसार का कोई असर नहीं पड़ता। उसको जिसने अपने को जान लिया, जिसको अपनी पहचान हो गई, वो इतना तटस्थ होकर जीवन जीता है कि उसको अपने जीवन में इतना आनंद, पूर्ण आनंद रहता है। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं आई वॉन्ट हैप्पीनेस। अब उसमें जो आई है उसको भी छोड़ दें। आई हमारा अहंकार का प्रतीक है और वॉन्ट जो है वो डिज़ायर्स हैं, कामनाएं हैं। अगर हमने आई और वॉन्ट को समझ लिया तो बाकी रह गया हैप्पीनेस। वो हमारा अपना स्वरूप है। हमारा अपना स्वरूप जो है वो ये यथार्थ ज्ञान के द्वारा ही हमें पता लगता है। सबसे बड़ा भय जीवन में अगर हमें है तो मृत्यु का है। जब हमने अपने आप को जान लिया तो वो भय हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें पता लग गया हम तो शाश्वत हैं, निरंतर हैं, हमारा कभी अंत नहीं हो सकता। अंत जब भी होगा शरीर का होगा, तो शरीर के अंत से हमारा अंत नहीं है। तो हम जब नित्य सत्ता हैं और हम चेतन हैं, हमें ज्ञान बाहर से नहीं प्राप्त करना। बाहर से केवल जैसे एक बार माचिस लगाते हैं और फिर अग्नि अपने आप प्रज्वलित होती है।
जब एक बार हमें ज्ञान हो गया तो वो हमारे अंदर ऐसे जैसे अपने आप स्फुरित होगा, जैसे झरने का जल अपने आप आता है। यही ज्ञान है कि अपने आप अंदर से जो स्फुरन होता है वही वास्तविक ज्ञान है। वहाँ पर आनंद हमें बाहर से नहीं लेना होता, वो हमारा अपना ही स्वरूप है। अब अपने स्वरूप का ज्ञान होना ही ज्ञान योग है। योग साधनाओं में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बंध एवं मुद्रा, षटकर्म, युक्ताहार, मंत्र जप, युक्त कर्म आदि साधनाओं का अभ्यास सबसे अधिक किया जाता है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज संसार में योग को महत्व दिया जा रहा है। यूँ तो सबको मालूम हो ना हो, योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पर फिलहाल आसन भी, अकेले आसन भी योग की श्रेणी में आ रहे हैं। और योग में आसनों का प्रचार तो सभी को करना चाहिए, और किसी जाति के, मजहब के बच्चे बूढ़े योगासन कर सकते हैं। योगासन कठिन भी होते हैं, सरल भी होते हैं। सरल आसनों के द्वारा वृद्ध भी अपने जीवन का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कठिन नहीं होते। पर कठिन आसनों का प्रयोग तो कम उम्र से करना चाहिए। पर उसमें जो नियम हैं, आसन हैं, प्राणायाम है और धारणा ध्यान है, उससे हमारा मन बहुत ऊंचाई तक जाता है। और मन की ऊंची अवस्था सारे संसार को आवश्यक है। जिसका मन नीचा होता है स्वयं भी दुखी रहता है, दूसरों को दुख देता है। इसलिए मन ऊंचाई तक जाना चाहिए। और यूँ तो कई संतों ने ये भी कहा कि मन जो है जल की, मन की एक गति, नीचे को ही जाए। जल और मन नीचे को जाता है, संसार की तरफ जाता है। पर बड़े यत्न से राखिए तब ऊपर ठहराए। बड़ी कोशिश करो तब पानी ऊपर को जाता है, प्रेशर से जाता है, भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है। ऐसे ही मन भी ध्यान द्वारा भाप बनकर शून्य और आकाश में चला जाता है। जिस ऊंचाई पर जाकर, जैसे जहाज ऊंचे में जाता है तो नीचे की सब चीज़ें दूर तक देख सकता है, ऐसे जिसका मन बहुत ऊंचाई तक चला जाता है वो संसार को अधिक देख सकता है, समझ सकता है और हित की बात सुझा सकता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो आज योग का प्रचार बाबा रामदेव जी के माध्यम से और राजनीति की दृष्टि से इस समय वर्तमान में मोदी जी के द्वारा विश्व में योग पहुंचाने का अवसर मिला है। उन्होंने विश्व को मान्यता दी है। और हमारे देश में नासा में रहने वाले एक नागेंद्र जी हैं, जिन्होंने इसी पर यूनिवर्सिटी बनाई है और योग का प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें बीमार लोग भी आसन कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। जबकि आम योग का अभ्यास बीमार नहीं कर सकते, पर बीमार भी आसन करके स्वस्थ बन सकते हैं। और विकृत मन वाले भी योग द्वारा अपने मन को ऊंचा और अच्छा बना सकते हैं। और जैसे एक आदमी धनी होता है तो 100 को लाभ पहुंचाता है, एक वैज्ञानिक होता है तो खोज करके संसार को अपने विज्ञान का लाभ पहुंचाता है। योग उससे भी कहीं ज़्यादा महत्व का है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं उस परम आनंद को, पूर्णता को प्राप्त कर समाज को बांट सकता है। योग निश्चित रूप से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन है।
वर्तमान समय में हुए चिकित्सा शोधों ने योग से उत्पन्न होने वाले कई शारीरिक और मानसिक लाभों के रहस्य प्रकट किए हैं। योग के लिए शास्त्रों में कहा है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जिस व्यक्ति ने अपने आप को योग अग्नि में तपा लिया है, उसके आसपास किसी तरह की कोई रोग बीमारियां, शोक नहीं आती हैं। तो योग न केवल शरीर को ठीक करता है, योग हमारे मन को, हमारी आत्मा की पवित्रता को भी बढ़ाता है। तो आइए योग के द्वारा हम दैविक जो संताप हैं, शारीरिक व्याधियों से मुक्त होकर के आत्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ें। और जो यह योग की अद्भुत जो देन है, जिसके द्वारा आज पूरी दुनिया लाभ ले रही है, उस लाभ को हम स्वयं भी अपने जीवन में उतार लें। यह हमारे देश के लिए परम सौभाग्य की बात है। श्रद्धेय स्वामी जी ने जिस तप से योग को घर घर पर पहुंचाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत प्रयास से वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग को एक पहचान मिली। और हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह योग दिवस न केवल पूरे विश्व में भारत की पहचान, अपितु यह भारतीय परंपरा को पूरी दुनिया स्वीकार करे, इसके लिए भी एक हम सब के लिए प्रेरणा लेकर के आया है। मेरा निवेदन है कि हम लोग न केवल सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक दिन के लिए मनाएं, अपितु जीवन में हम उसको एक ऐसा स्थान दें, वो हमारे नित्य कर्म में शामिल हो। प्रतिदिन हम योग करें, तो जिससे कि हमारा स्वास्थ्य वो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय उदाहरण बने, और वह उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सार्थक रूप होगा। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है। संक्षेप में यदि कहा जाए कि योग शरीर एवं मन के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया है जो समृद्ध और परिपूर्ण जीवन की उन्नति का मार्ग है, तो अतिशयोक्ति ना होगी। आइए योग से जुड़ें, स्वयं को निरोग बनाएं। पूरी दुनिया को निरोग बनाने में जो हमारे भारतीय ऋषि महर्षियों की जो देन है, अद्भुत जो विज्ञान है, जो संपूर्ण मानवता को निरोग बनाते हुए मनुष्य को मनुष्यता से भरता है, उस योग को दुनिया तक पहुंचाने में अपना योगदान प्रदान करें। अच्छा हुआ है कि भारत की इस विधा को विश्व ने बड़े उदार हृदय से अपनाया है, और हम इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो कि उन्होंने इस समय जब सारा जगत प्रपंच में, आधुनिकता के प्रपंच में, विकास के प्रपंच में उलझ गया था, और अक्सर लोग इस समय स्ट्रेस महसूस करते हैं, लोग मानसिक रूप से परेशान महसूस करते हैं, तो इस परेशानी से बचने का एक उपाय विश्व को उन्होंने योग के माध्यम से दिया है। तो योग एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसका किसी मजहब से संबंध नहीं है, किसी धर्म से संबंध नहीं है, किसी जाति से संबंध नहीं है, बल्कि इसका संबंध विशुद्धता आध्यात्मिक जीवन से है।